हाय और जय मसीह की सबको। इन दिनों हम फिलिपियों की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे थे और हमने तीसरे अध्याय को समाप्त किया था। तीसरे अध्याय में हमने काफी कुछ देखा, सीखा और एक महत्वपूर्ण बात भी पौलुस ने कही कि बीती सब बातों को भूलकर कैसे वो आगे अपने लक्ष्य, अपने भविष्य, अपनी बुलाहट की ओर दौड़ा चला जाता है। और वो कह रहा है यही मंशा हमारी भी हो। फिर हमने देखा कैसे हमें उस परिपूर्णता को पहचानना है जो मसीह में हमने ग्रहण किया है। जहां तक हम पहुंचे हैं, पौलुस कहता है उसी के अनुसार चलो। ये कितना आवश्यक है। और तीसरे अध्याय के अंत में हमने देखा हम स्वर्ग के नागरिक हैं और स्वर्ग की एक कॉलोनी है जो पृथ्वी पर आकर बस गई। ये हमारी वास्तविकता है। और फिर अंत में वो कहता है सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है जिसके अनुसार वो सब कुछ को अपने वश में कर सकता है। और इन्हीं बातों को कहकर वो चौथे अध्याय की शुरुआत करता है और वो कहता है चौथे के 1 में, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। सबसे पहले वो क्या कर रहा है? उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। कहता है मेरे प्रिय भाइयों, हे विश्वासियों, प्रभु के लोगों जिनमें मेरा जी, मेरा मन हमेशा लगा रहता है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि मैं तुमसे मिलने को रुक नहीं पा रहा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। और फिर आगे क्या कह रहा है? तुम हो मेरे आनंद का कारण, तुम हो वो मुकुट जो मेरे सर पर है। याद है क्रूस पर जब प्रभु यीशु थे, उसने वो सब क्यों सहा? वो सताव, वो दर्द, वो पीड़ा उस आनंद के कारण इब्रानियों में लिखा है जो उसके सामने धरा हुआ था। और वो आनंद का कारण प्रभु यीशु के लिए हम थे। हमें देखते हुए उसने वो सब सहा और उनमें से होकर वो गुजरा और हमें एक नया जीवन दिया। और इसी प्रकार इन संघर्षों में से होकर जब पौलुस जा रहा है, वो कह रहा है तुम हो मेरे आनंद के कारण, ये सब तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें देखता हूं अपने सामने और मुझे आनंद है कि मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण का कारण ठहरा। और फिर वो कहता है इसी प्रकार भी प्रभु में स्थिर रहो। किस प्रकार? जो पिछले अध्याय में उसने निर्देश दिए, जो कुछ उसने सिखाया, उसने बोला और हमने भी सीखा, उन सब को कहते हुए वो कह रहा है अब इसी रीति से तुम भी स्थिर रहो। अब हम चौथे अध्याय में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या विश्वासियों के बीच मतभेद हो सकता है? क्या असहमति हो जाती है कभी कभी, या कोई बहस या कोई झगड़ा, अनबन? और जब ऐसा हो जाता है आप क्या करते हो उस विषय में? यहां भी ऐसा कुछ हुआ और देखते हैं पौलुस ने फिलिपियों के लोगों को कैसे समझाया। 4:2 में लिखा है, मैं यूओदिया को भी समझाता हूं और सुन्तुके को भी कि वह प्रभु में एक मन रहे। अब वो दोनों से विनती कर रहा है। ये 2 बहनें थीं, यूओदिया और सुन्तुके, और इन दोनों से वो अब विनती कर रहा है कि प्लीज प्रभु में एक मन रहो। क्यों? क्योंकि शायद कोई असहमति हो गई थी इन दोनों अगुओं के बीच में। ये बस विश्वासी नहीं है, ये 2 अगुए हैं और इन दोनों ने पौलुस के साथ सुसमाचार के कार्य में संघर्ष किया था। ये दोनों उसके साथ चले और सुसमाचार के संदेश में इनका भी साथ था। और आगे वो कहता है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। अब वो सबसे पहले जिनका आपस में मतभेद हुआ उनसे विनती करता है। किसी और को बोलने से पहले सबसे पहले ध्यान दो, वो उन दोनों को कहता है जिनके बीच में ये मतभेद हुआ। और वो उनसे विनती इसलिए कर रहा है कि वो एक मन हो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके संतान मतभेद को लिए हुए अपने जीवन को जिए। क्योंकि शैतान हमेशा चाहेगा हमें अंधेर में रखने के लिए, कि हम कभी भी क्षमा प्राप्त ना करें और दूसरों को भी ना दें। और फिर वो क्या करता है? इन दोनों के बीच में
एक को नियुक्त करता है और उसको वो कहता है हे सच्चे सहकर्मी। अंग्रेजी में इसका नाम भी दिया गया है, इसका नाम था सिजिगस। और ये सिजिगस को नियुक्त करता है, वो भी एक अगुआ था, और उनको इनकी सहायता करने को कहता है, क्योंकि वो कह रहा है कि देखो ये साधारण स्त्रियां नहीं हैं, इन्होंने मेरे साथ वचन के सुसमाचार में संघर्ष किया है, और वो अब इन सबको प्रोत्साहित कर रहा है और कह रहा है कि बोलना मत, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो दूसरे शब्दों में वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है एक ऐसा जीवन जियो जो परमेश्वर को भाए, उसकी बुलाहट जो हमारे जीवन में है उसके प्रति आदर और सम्मान के साथ जियो, और एक उदाहरण का जीवन जियो। तो हमें भी विश्वासी होने के नाते एक दूसरे की सहायता करनी है। जब हमें पता लगता है कि किसी के बीच में कुछ असहमति हुई, कुछ आपसी मतभेद हुआ, जैसे पौलुस ने सिजिगस को नियुक्त किया, आप भी उनकी सहायता कर सकते हो। आप सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करो और प्रभु से बुद्धि मांगो उस परिस्थिति के लिए। कभी भी किसी की सहायता करने जाओ, दो लोगों के बीच अगर आपसी मतभेद हो, किसी एक के साथ मत हो जाना, उसका कोई फायदा नहीं है। वरन परमेश्वर के हृदय को जानो और उन दोनों के सामने, उन दोनों के जीवनों में परमेश्वर के हृदय को प्रकट करो, तब उनकी आंखें खुलेंगी। तो क्यों ना हम इन 3 पदों से आज समाप्त करते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू और बाय।